मित्रों राधे राधे। मित्रों आज ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कन्या लग्न में शनि का 12 भावों पर क्या फल होता है। मित्रों जैसा कि हम सब जानते हैं कन्या लग्न बुध का लग्न है। बुध और शनि में परस्पर मित्रता है, अतः शनि बहुत अच्छा फलदाता ग्रह बन जाता है। कन्या लग्न के जातकों के लिए शनि अधिकांशतः अच्छे फल देता है, किंतु जहाँ जहाँ उसके बुरे प्रभाव बुरे फल आते हैं उनका भी मैं एक आपको अचूक उपाय बताऊंगा। जो मित्रों उपाय बहुत छोटे होते हैं, हमारे शास्त्रों में अंकित हैं ऐसे उपाय, छोटे छोटे हैं किंतु बड़े काम के हैं। आप करके देखिए, कुछ समय लगता है किंतु वो उपाय जरूर काम करते हैं। और अगर आपके जीवन में शनि बाबा अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो अच्छे परिणाम निश्चित देंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मित्रों बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। मित्रों बात करते हैं, जब लग्न में शनि बैठता है तो यहाँ बैठा हुआ शनि व्यक्ति को निरोगी, स्वस्थ, गुस्सैल, स्वाभिमानी बनाता है, सांवला रंग देता है। और यहाँ पर बैठे हुए शनि की दृष्टि अशुभ होती है। शनि की तृतीय, सप्तम और दसम दृष्टि से हमारे तृतीय भाव को देखता है, छोटे भाई बहनों से मतभेद कराता है। सप्तम दृष्टि से हमारी पत्नी से मतभेद कराता है और दशम दृष्टि से हमारे व्यवसाय को भी, कर्मेश को भी बाधित करता है। मित्रों जब द्वितीय भाव पर शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि उच्च का हो जाता है, अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार अच्छा होता है, अच्छी वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति मेहनत से धन लाभ प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की दृष्टि, पंचम दृष्टि, हमारे तृतीय दृष्टि हमारे चतुर्थ भाव पर पड़ती है। और चतुर्थ भाव को हमारा धनेश, चतुर्थ भाव हमारा जो लाभेश है, भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करने में मदद कराता है। और सप्तम दृष्टि से हमारी आयु को भी बढ़ाने वाला होता है, किंतु दशम दृष्टि से हमारे आय भाव को हमारे कुछ कमज़ोर करने वाला होता है। मित्रों तृतीय भाव पर शनि आकर बैठता है तो यहाँ अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति मेहनत पराक्रमी तो बहुत होते हैं किंतु उनको अपनी मेहनत का सही रिजल्ट्स नहीं मिलता। भाई बहनों से मतभेद की स्थिति नहीं होती है। और यहाँ बैठे शनि 36 वर्ष की उम्र के बाद ही भाग्योदय देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शनि बैठते हैं उनकी तृतीय दृष्टि हमारे पंचम भाव पर पड़ती है, हमारे सुख, संतान और शिक्षा में कमी लाने वाला होता है। हमारी सप्तम दृष्टि हमारे भाग्य भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य 36 की उम्र के बाद ही खुलता है। और दसम दृष्टि से हमारे व्यय भाव को देखने वाले होते हैं, अतः हमारे व्ययों में वृद्धि होती है। मित्रों चतुर्थ भाव पर जब शनि आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि बहुत अच्छे पढ़ाई के योग देते हैं, माता सुख भी अच्छा होता है, किंतु भूमि भवन वाहन नौकरी का लाभ भी मिलता है, किंतु थोड़ा देर कराते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि नौकरी से भी लाभ देते हैं, दृष्टि का लाभ होता है, शत्रु रोग ऋणों में कमी आती है। सप्तम दृष्टि से हमारे व्यवसाय को मजबूत करते हैं। हम जो भी व्यवसाय, अगर शनि से संबंधित व्यवसाय कर रहे होते हैं तो हम उस व्यवसाय के बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच जाते हैं और उससे धन लाभ प्राप्त करते हैं। दसम दृष्टि उनकी हमारे लग्न पर पड़ती है, हमारे लग्न को, व्यक्तित्व को मजबूत करने वाले होते हैं। मित्रों शनि जब पंचम भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे शनि स्वग्रही हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संतान अच्छी होती है, शिक्षा अच्छी होती है और इनकी संतानों को इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इंजीनियरिंग में अच्छा नाम कमाने वाले होते हैं, अच्छे पद तक जाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में नेताओं के योग बनते हैं, प्रथम पुत्र योग बनता है। यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि किंतु अच्छी नहीं होती, हमारे वैवाहिक जीवन में मतभेद कराने वाली होती है। और सप्तम दृष्टि से हमारे आए बड़े भाई और मित्रों के सुख में कमी लाने वाली होती है। और दसम दृष्टि से हमारे धन भाव में भी कमी लाती है। मित्रों षष्ठम भाव पर जब शनि आकर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि हमको विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, कोर्ट कचहरी में सफलता दिलाने वाले होते हैं, शत्रु विजयी होते हैं। अगर हमारा लग्न का मालिक बुध
मजबूत स्थिति में है, अच्छी जगह पे अच्छी स्थिति में है, अगर कुंडली में है तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इनकी दृष्टि भी बहुत शुभ होती है, शत्रुहंता होता है और विजय प्राप्त होती है हर क्षेत्र में। मित्रों, सप्तम भाव पर जब शनि बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि पत्नी का सुख अच्छा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के विवाह के बाद उनका भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्तियों की किंतु शादी दूसरी जाति में या उम्र से बड़ी स्त्री से होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। साझेदारों से भी लाभ होता है। और तृतीय दृष्टि हमारे भाग्य को बढ़ाने वाली, सप्तम दृष्टि हमारे लग्न को मजबूत करने वाली और दसम दृष्टि से हमारे भूमि, भवन, वाहन और माता के सुखों में वृद्धि करने वाली होती है। मित्रों, यही शनि जब हमारे अष्टम भाव पर बैठते हैं तो यहाँ बैठे नीच के हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक कष्टों में वृद्धि करते हैं। और जहाँ जहाँ भी ये तृतीय सप्तम दृष्टि से देखते हैं वहाँ वहाँ के सुखों में कमी आती है। मित्रों, जब नवम भाव पर हमारे शनि बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए शनि व्यक्ति को धार्मिक, आस्थावान, ईश्वर भक्त, भाग्यवान, परोपकारी और ईश्वर संबंधित यात्राओं करने वाला, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जहाँ जहाँ शनि दृष्टि डालते हैं तृतीय भाव से बड़े भाई और मित्रों से लाभ प्राप्त करने वाला, और सप्तम दृष्टि से छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करने वाला, और दसम दृष्टि से रोग ऋणों में कमी लाने वाले होते हैं। मित्रों, दसम भाव पर जब शनि कर्मेश पर आकर बैठते हैं तो यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर बैठे हुए शनि विवाह कुछ विलम्ब से होता है किंतु अच्छे व्यापारी होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजकीय सेवा में होते हैं तो बहुत उच्च पद तक जाते हैं। और तृतीय दृष्टि उनकी कुछ धन को खर्च कराने वाली होती है। सप्तम दृष्टि से ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अर्जित धन से भूमि, भवन, वाहन स्वयं का निर्माण करते हैं और अच्छे स्तर तक जाते हैं। और दसम दृष्टि उनकी चूँकि कुछ पत्नी भाव पर पड़ती है तो उसके कुछ में विलम्ब लाने वाली होती है। मित्रों, शनि जब हमारे एकादश भाव पर बैठते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए धनी शनि आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन लाभ का योग देते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी ज्वेलरी पहनने का शौकीन होता है, उसको मित्रों से लाभ होता है, बड़े भाई के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। और यहाँ पर बैठे शनि की तृतीय दृष्टि से हमारे लग्न को देखता है, हमारे लग्न को आत्मविश्वासी और मजबूत बनाता है। और सप्तम दृष्टि से हमारे शिक्षा और संतान के भाव को मजबूत करने वाला होता है। और दसम दृष्टि से हमारे आयु को बढ़ाने वाला होता है। मित्रों, जब द्वादश पर शनि आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि व्यय कराने वाला होता है। विदेश जाकर भी ऐसे लोग धन कमाते हैं किंतु वहाँ भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है हमारे धन भाव तृतीय दृष्टि से देखता है, हमारे धन और परिवार में कष्टों को लाने वाला होता है, मतभेद कराने वाला होता है, धन हानि कराने वाला होता है। और सप्तम दृष्टि से रोग ऋणों के द्वारा व्यय कराने वाला होता है। और दसम दृष्टि से भाग्य को भी कमज़ोर करने वाला होता है। मित्रों, शनि के आज हमने कन्या लग्न में जो प्रभाव आपको बताए हैं, इसके सही प्रभाव आपको जब शनि की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आती है या 7.5 जब शनि की चलती है, उस समय आपको शनि के प्रभाव अपने जीवन में महसूस होंगे। और शनि जहाँ जहाँ भी अच्छे परिणाम नहीं देता है आपको बताते हैं। छोटा सा मैं बता भी चुका हूँ पहले आपको, शायद शनिवार के दिन थोड़ा सा सरसों का तेल एक कटोरी में लेकर उसमें अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान अगर हम करते हैं और शाम के टाइम पीपल के वृक्ष पे सरसों के तेल का एक दीपक जलाते हैं तो मित्रों, शनि दान और वो एक दीप दान हमारे जीवन में इतना अच्छा शनि कर देगा। आप यकीन मानिए, आप करके देखिए, धीरे धीरे आपका शनि इतने अच्छे रिजल्ट देगा, आप जीवन में बहुत उच्च शिखर तक जाएंगे। मित्रों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आज के लिए राधे राधे।